कुछ लोग आपके फ़ोन में फेवरेट में नहीं होते, पर सबसे ज़्यादा वहीं से कॉल आते हैं। राघव और अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले हफ्ते में बनी, एक्सीडेंटल ग्रुप प्रोजेक्ट से। शुरुआत बहस से हुई थी, मेथोडोलॉजी को लेकर, और वहीं से तालमेल भी। 4 साल में वे बेस्ट फ्रेंड्स कैटेगरी में ऑफिशियली आ गए। कम से कम सबकी नज़रें में, जो हर फास्ट के साथ दिखें, हर क्राइसिस में कॉल करे, हर डिसीजन पर कंसल्ट करे। उन्हें लोग नाम दे देते हैं, भले रिश्ता खुद अभी नाम ना चुने। कॉलेज के बाद रास्ते अलग हुए, शहर अलग, जॉब अलग, पर पैटर्न नहीं टूटा। हफ्ते में 2 बार कॉल मिनिमम, चाहे रात 2 बजे रेंट हो या सुबह 8 बजे पैनिक। लाइन खुलती थी, तुम पहले सुनो, अनन्या कहती। तुम पहले बोलो, राघव जवाब देता, और आधा घंटा बीत जाता। उनकी दोस्ती का नियम साफ था, ऑनेस्टी विदाउट ड्रामा। वे एक दूसरे को सुगर कोट नहीं करते थे। अगर प्रेजेंटेशन खराब तो सीधा, अगर डिसीजन इमैच्योर तो भी सीधा। इसी वजह से भरोसा गहरा था। तीसरे साल एक नया तत्व आया अनन्या के जीवन में, कबीर, उसका ऑफिस कॉलेग। धीरे धीरे क्लोज, फिर रिलेशनशिप। राघव को सबसे पहले बताया गया, अप्रूवल के लिए नहीं, सूचना के लिए। तुम जज मत करना, अनन्या ने कहा। मैं डेट मांगूंगी, राघव ने जवाब दिया। उसने सुना, सवाल पूछे, लूप होल्स बताएं, फिर कहा, अगर तुम शांत हो ट्राई करो। यह समर्थन था, पर प्रोटेक्टिव वाला। रिश्ता चला, ठीक चला, पर अनन्या के कॉल कम हो गए। स्वाभाविक था। राघव ने नोटिस किया, कंप्लेन नहीं किया। दोस्ती में जगह देना भी स्किल है। एक रात 140 पर फ़ोन बजा, महीनों बाद, लेट नाइट कॉल। अनन्या रो रही थी, ब्रेकअप, उसने कहा एक शब्द में। राघव ने कुछ सेकंड कुछ नहीं पूछा, बस कहा, वीडियो ऑन करो, मैं हूँ। उस रात 3 घंटे बात हुई, साइलेंस सहित। ना उसने कबीर को गाली दी, ना अनन्या को समझाया, बस सीधा कहा। यही उसकी ताकत थी, रिपेयर नहीं, प्रेजेंस। उसी रात पहली बार बहुत हल्का, बहुत अंदर उसे चुभा कि दर्द सुनकर उसे राहत नहीं, बेचैनी हुई। वह दोस्त था, पर दिल ने कैटेगरी चेक करनी शुरू कर दी थी। ब्रेकअप के बाद के हफ्ते अक्सर व्यक्ति को बदल देते हैं और रिश्तों की परतें भी दिखा देते हैं। अनन्या के साथ भी यही हुआ। वह पहले से ज़्यादा राघव पर निर्भर होने लगी, सलाह के लिए नहीं, संतुलन के लिए। सुबह के छोटे मैसेज, आज उठने का मन नहीं। रात के वॉइस नोट, आज थोड़ा बेहतर था। और बीच बीच में रैंडम थॉट्स। राघव ने कभी मूव ऑन वाला उपदेश नहीं दिया, उसने बस रिदम बनाए रखा। सुनना, हल्का हंसाना, ग्राउंड करना, इमोशनल फर्स्ट एड जैसा। धीरे धीरे उनकी बातचीत फिर रोज की आदत बन गई, पर इस बार इंटेंसिटी अलग थी। पहले वे लाइव शेयर करते थे, अब वल्नरेबिलिटी भी। अनन्या अपने डर खुलकर बताती, रिजेक्शन का, फिर से ट्रस्ट करने का, अकेले रह जाने का। राघव भी पहली बार अपने बारे में उतना खुला, अपने घर के दबाव, कैरियर स्टेग्नेशन और उस लगातार कंपैरिजन की थकान जो मिडिल क्लास सक्सेस कल्चर में चिपकती रहती है। दोस्ती गहरी हुई क्योंकि दोनों ने मास्क कम कर दिया, पर बदलाव हमेशा एक तरफा महसूस होता है। पहले राघव ने नोटिस किया कि अब वह अनन्या के शेड्यूल से इमोशनली ट्यून्ड रहने लगा है। अगर उसका रिप्लाई देर से आता, वह तर्क समझता, पर मन फिर भी चेक करता। अगर वह किसी नए कॉलेग का नाम बार बार लेती, वह कैजुअली पूछता, पर भीतर हल्की चुभन होती। उसने खुद को समझाया, प्रोटेक्टिवनेस है, जेलस नहीं, पर अंतर हमेशा साफ नहीं होता। एक शाम अनन्या ने बताया, ऑफिस में एक नया गाय है, अर्जुन, गुड लिसनर है। वाक्य समान था, प्रतिक्रिया भी सामान्य हो सकती थी, गुड लिसनर या रिबाउंड कैंडिडेट। टोन हल्का था, शब्द नहीं। कुछ सेकंड चुप्पी रही। अनन्या ने धीरे कहा, तुम ओवर ग्रेडेड हो जाते हो कभी कभी। वह सही थी। उस रात राघव देर तक जागा। उसने पहली बार अपने मन से सीधा सवाल पूछा, अगर वह किसी और के साथ खुश हो गई तो क्या मुझे सिर्फ खुशी होगी? उत्तर तुरंत नहीं आया, और यही उत्तर था। मोड़ तब आया जब अनन्या अचानक बीमार पड़ गई। वायरल, तेज बुखार, अकेली फ्लैट में। उसका परिवार दूसरे शहर में था। राघव ने बिना ज्यादा सोचे वीकेंड ट्रेन पकड़ी। पास था कहकर, जबकि सच था, प्रायोरिटी थी। 2 दिन उसने दवा, खाना, आराम मैनेज कराया। दोनों के बीच कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, आदत थी। पर लौटते समय दरवाजे पर अनन्या ने कहा, तुम्हारे साथ मैं सबसे सेफ महसूस करती हूँ। यह वाक्य दोस्ती का सर्वोच्च कॉम्प्लीमेंट होता है, और प्रेम की पहली सीढ़ी भी। ट्रेन में बैठते समय राघव ने स्वीकार किया, यह अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, कम से कम उसकी तरफ से। एहसास हो जाना और उसे मान लेना 2 अलग प्रक्रिया है। राघव पहले चरण पर पहुंच चुका था, दूसरे से बच रहा था। उसने तय किया वह दूरी बनाएगा,
ना नाटक करेगा ना स्वीकार करेगा, बस इमोशनली डिपेंडेंसी कम करेगा। अगले कुछ दिनों में उसने जवाब देर से देना शुरू किए, कॉल छोटे रखें, बातचीत हल्की। रणनीति समझदारी वाली थी, पर दिल को निर्देश मानने की आदत नहीं होती। अनन्या ने बदलाव जल्दी पकड़ लिया। जो लोग सच में जुड़े होते हैं वे टोन शिफ्ट पहचान लेते हैं। सब ठीक? उसने एक दिन सीधे पूछा। राघव ने तैयार जवाब दिया, काम हेवी है। यह झूठ नहीं था, पर पूरा सच भी नहीं। उसने मान लिया, पर पूरी तरह नहीं। इसी बीच अनन्या के जीवन में स्थिरता लौटने लगी। वह इमोशनली बेहतर थी, काम में फोकस्ड, सोशल भी। अर्जुन, वही कॉलेग, अब कभी कभी उसके वीकेंड प्लान्स में दिखने लगा। वह हर बात राघव से शेयर करती, ट्रांसपेरेंसी से, छुपाव से नहीं। यही उनकी दोस्ती की खूबसूरत थी, और राघव के लिए कठिनाई भी। वह सुनता, प्रतिक्रिया संतुलित देता, पर भीतर खिंचाव बढ़ता। एक रात कॉल पर अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है अर्जुन तुम्हारी तरह बोलता है, पहले सुनो फिर बोलो। यह तुलना प्रशंसा थी, पर राघव को अजीब लगी। उसने हल्के स्वर में कहा, तो अपग्रेड मिल गया तुम्हें? मजाक था, पर किनारा भी। अनन्या चुप हुई। तुम दूर लग रहे हो आजकल, उसने कहा। इस बार वह टाल नहीं पाया। वह बोला, पर बोला भी नहीं। संघर्ष बढ़ा जब अनन्या ने बताया, शायद मैं अर्जुन के साथ ट्राई करूं, स्लोली। फोन के उस पार कुछ सेकंड शांति रही। राघव ने अपने स्वर को स्टेडी रखा। अगर तुम क्लियर हो, करो। शब्द सही थे, भावना नहीं। कॉल कटने के बाद उसने खुद से झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसे दर्द हुआ, सीधा साफ, पॉजिटिवनेस से नहीं, लॉस से। उसने पहली बार माना वह उससे प्रेम करता है। पर प्रेम का अगला प्रश्न कठिन था। क्या बोलना चाहिए? बोले तो दोस्ती जोखिम में, ना बोले तो खुद। इसी उधेड़बुन में उसने एक गलती की, दूरी बढ़ाने के लिए कठोरता चुन ली। अगले हफ्ते जब अनन्या ने एक्साइटेड होकर अपने और अर्जुन के एक अच्छे दिन की बात बताई, राघव ने सूखे स्वर में कहा, बस रिबाउंड लंबा मत करना। वाक्य छोटा जैसा लगा। कॉल तुरंत ठंडी हो गई। तुम सपोर्टिव नहीं लग रहे, अनन्या ने कहा, पहली बार स्पष्ट निराशा में। मैं ऑनेस्ट हूँ, उसने जवाब दिया। नहीं, वह बोली, तुम हर्ट हो और छुपा रहे हो। कॉल खत्म हो गई, अधूरी। सच बाहर आने के करीब था, पर अभी बोला नहीं गया था। उस कॉल के बाद पहली बार उनके बीच वास्तविक दूरी आ गई। व्यवस्था वाली नहीं, भावनात्मक वाली। संदेश औपचारिक हो गए। रीच्ड, हाँ, टेक केयर। जैसे दो लोग जो बहुत कुछ जानते हैं पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते। राघव ने सोचा, शायद यही सही है। धीरे धीरे इक्विलिब्रियम लौट आएगा। पर कुछ रिश्ते न्यूट्रल पर वापस नहीं जाते। वे या तो गहरे होते हैं या टूटते हैं। 3 हफ्ते बाद अनन्या का छोटा सा मैसेज आया, कैन वी टॉक प्रॉपरली टुडे? यह वह वाक्य होता है जो सामान्य बातचीत नहीं, निर्णायक बातचीत का संकेत देता है। कॉल शुरू हुई तो भूमिका नहीं बनी। अनन्या सीधा बोली, तुम बदल गए हो और मुझे कारण पता है, पर तुम बोल नहीं रहे। राघव ने बचने की कोशिश नहीं की, बस चुप रहा। चुप्पी कई बार स्वीकारोक्ति से ज़्यादा साफ होती है। क्या तुम्हें मुझसे फीलिंग है? उसने सीधा पूछा। स्वर काँप नहीं रहा था, स्थिर था। राघव ने पहली बार अच्छा नहीं चुना। हाँ, उसने कहा, है, काफ़ी समय से। और मैं डर गया था दोस्ती खोने से, इसलिए गलत तरीके से बिहेव किया। सच बाहर आ गया, बिना सजावट के। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसें की आवाज़ रही। फिर अनन्या ने बहुत धीरे कहा, मुझे लगा था शायद, पर मैं मानना नहीं चाहती थी। यह रिजेक्शन नहीं था, पर एक्सेप्टेंस भी नहीं। वह भी अपनी तरफ देख रही थी, ईमानदारी से। मैं अर्जुन के साथ इसलिए ट्राई कर रही थी, उसने आगे कहा, क्योंकि वह सेफ लगा। अनकॉम्प्लिकेटेड, तुम इम्पोर्टेंट हो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो। यह वाक्य प्रेम का सीधा इकरार नहीं, पर गहरा संकेत था। तो अब? राघव ने पूछा, पहली बार असुरक्षित होकर। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ना तुमसे ना खुद से। उसने कहा, मुझे टाइम चाहिए यह समझने के लिए कि जो कंफर्ट है वह दोस्ती है या प्रेम। और अगर प्रेम है तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? उन्होंने उसी कॉल पर कोई निर्णय नहीं लिया, बस एक समझौता किया। ईमानदारी जारी रहेगी, दूरी नहीं बनाई जाएगी, दबाव नहीं डाला जाएगा। रिश्ता सस्पेंशन में नहीं, ट्रांजिशन में गया। कॉल खत्म होने से पहले अनन्या ने कहा, एक बात साफ है, तुम रिप्लेसेबल नहीं हो। राघव ने जवाब दिया, और तुम ऑप्शनल नहीं। दोस्ती टूटने से बच गई, प्रेम बनने के मोड़ पर खड़ी थी। उस बातचीत के बाद उन्होंने रिश्ता रोककर नहीं, संभाल कर जिया। दबाव हट गया, पर सच्चाई बनी रही। अब उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, अवेयर साइलेंस थी। वे फिर बात करने लगे, पर इस बार समाधान, ईमानदारी के साथ। अनन्या ने अर्जुन से दूरी बना ली,
नाटकीय ब्रेकअप नहीं, स्पष्ट बातचीत के साथ। मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, उसने कहा। यह निर्णय राघव के लिए नहीं, खुद के लिए था, और यही कारण उसे वजह देता था। अगले महीनों में उन्होंने अपने रिश्ते को नए नज़रिए से जिया। अब वे सिर्फ शेयर नहीं करते थे, ऑब्जर्व भी करते थे। क्या वे एक दूसरे पर डिपेंड हैं या चॉइस करते थे? क्या बातचीत आदत है या इच्छा? उन्होंने स्पेस भी लिया, प्रेजेंस भी रखी। कई बार 2-2 दिन बिना कॉल, पर कनेक्शन कम नहीं हुआ। यह परिपक्वता का संकेत था, लगाव बिना घबराहट। मोड़ एक साधारण दिन आया। राघव की माँ अचानक बीमार पड़ी, हॉस्पिटल एडमिट। इस बार रात 2 बजे कॉल राघव ने किया। अनन्या ने बिना सोचे कैब ली, हॉस्पिटल पहुंची। दूसरे शहर से नहीं, उसी शहर के दूसरे कोने से, पर उतनी ही तत्परता से। सुबह तक वह वहीं रही। फॉर्म्स, दवा, कोऑर्डिनेशन। किसी ने पूछा, आप फैमिली? उसने सहज कहा हाँ। बाद में खुद ही मुस्कुराई, क्योंकि यह सच बन चुका था परिभाषा से पहले। कैंटीन में बैठकर थकी सुबह में राघव ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि तुम मुझे समझती हो, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ में सच में मैं रहता हूँ। यह प्रेम प्रस्ताव था, पर शांत, अर्जित, बिना प्रदर्शन। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार उस अर्थ में, मैं डरती थी। उसने कहा कि अगर हम कोशिश करेंगे और असफल हुए तो दोस्ती भी जाएगी। पर अब समझ आया, जो रिश्ता सच पर बना हो वह रूप बदल सकता है, मिटता नहीं। फिर उसने साफ कहा, हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। धीरे धीरे हुआ, पर गहरा हुआ। कोई ताली नहीं, कोई फिल्मी संगीत नहीं, बस 2 लोग का थका, सच्चा, स्थिर क्षण। उन्होंने कोई ग्रैंड प्रॉमिस नहीं किया, बस एक नियम दोहराया, वही जो दोस्ती का था, ऑनेस्टी विदाउट ड्रामा। अब वह प्रेम का नियम भी बन गया। कुछ प्रेम पहली नज़र में नहीं होते, वे 1000 बातचीतों, सैकड़ों कॉलों और दर्जनों सचों के बाद जन्म लेते हैं। पहले दोस्ती बनते हैं, फिर घर,